दुनिया भर के शेयर बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। एआई पर अरबों डॉलर खर्च करने वाली टेक कंपनियों के शेयर दबाव में है। अब ऐसे में सेमीकंडक्टर कंपनियों में भारी बिकवाली भी हो रही है। लेकिन इसी बीच बता दें कि आईटी सेक्टर के शेयरों ने जोरदार वापसी की है। टीसीएस, इन्फोसिस और इसके साथ ही एचसीएल टेक, विप्रो और कॉर्पोसिस जैसे शेयर में तेजी से उछाल देखने को मिला। आखिर भारतीय आईटी शेयरों में अचानक ये तेजी क्यों आई और एआई को लेकर निवेशकों की चिंता क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस साल के ज्यादातर समय दबाव में रहने के बाद भारतीय आईटी सेक्टर में एक बार फिर रौनक लौटती दिख रही है। बीएसई पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो मजबूत बने हुए हैं। इसी तरह मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम भी उछाल बनाए हुए, यानी निवेशकों ने एक बार फिर आईटी सेक्टर पर भरोसा जताया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय आईटी शेयरों में ये तेजी ऐसे समय आई है जब दुनिया भर के सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एआई पर लगातार बढ़ते खर्च को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बाजार अब पूछ रहा है कि टेक कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर खर्च तो कर रही हैं, लेकिन इससे मुनाफा आखिर कब आएगा? इसी वजह से अमेरिका के नेस्डेक जैसे टेक इंडेक्स पर भी दबाव बना हुआ है। उधर चीन की मेमोरी चिप कंपनी CXMT की धमाकेदार लिस्टिंग और चीन में इमर्शन DUV लिथोग्राफी मशीन बड़े पैमाने पर बनाए जाने की खबरों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। शेयर मार्केट मामलों के जानकार सौरभ मित्तल का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों की मौजूदा तेजी का एक बड़ा कारण बेहतर वैल्यूएशन और मजबूत तिमाही नतीजे हैं। देखिए, बीच में जब से ये पिछले कुछ टाइम से माहौल बिगड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़ के लिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए एक माहौल ऐसा बन गया था कि एआई के आने के बाद में इनके फ्यूचर के ऊपर एक डाउट क्रिएट हो गया था, इनके वैल्यूएशन पे एक डाउट क्रिएट हो गया था। बट ये जो पहली तिमाही इस वित्तीय वर्ष की 2026-27 की निकली है, इसमें ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, जिससे ये जो सिचुएशन इतनी डामाडोल चल रही है ग्लोबल स्तर के ऊपर, इवन बाहर की जो कंपनियां हैं, अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, उनके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं जितना कि अच्छा प्रदर्शन इंडियन टेक कंपनीज ने किया है। शेयर मार्केट के जानकार पंकज राय का मानना है कि आईटी सेक्टर के सामने चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। एआई पर बढ़ता निवेश भविष्य में अवसर भी है और जोखिम भी। अगर कंपनियां एआई को अपनी सेवाओं में सफलतापूर्वक शामिल करती हैं तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वैश्विक टेक खर्च में सुस्ती बनी रही तो आईटी कंपनियों की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मार्केट जिस तरह से ले रहा है, तो पहली तिमाही के जो आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए वो जो अपेक्षा थी उससे काफ़ी अच्छे आए। जो एआई डिस्ट्रप्शन की हम बात कर रहे थे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री जिससे घबराई हुई थी, शायद अब वो असमंजसता की स्थिति दूर हो गई है और उसके रिजल्ट ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ से जो धारणा थी कि आईटी को नुकसान होगा, वो अब लग रहा है कि नहीं होगा। और यहाँ पे उसको इंडियन टेक कंपनीज जो काम करती हैं, ज़्यादातर वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड वो बनाती हैं चीज़ें जो पूरे विश्व में हम जिसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारे लगने लगा है कि एआई से हमें फ़ायदा ही होने वाला है। तो इसकी वजह से इन लोगों के तिमाही रिजल्ट बहुत अच्छे आए और उसने हमारे जो सूचकांक हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, उन दोनों को गिरने से काफ़ी हद तक बचाया। हालांकि चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। आईटी कंपनियां अभी भी कमजोर डिस्क्रिशनरी, टेक खर्च, प्राइसिंग प्रेशर, कर्मचारियों की बढ़ती लागत और एआई से पारंपरिक आउटसोर्सिंग बिजनेस पर पड़ने वाले असर जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अब निवेशकों की नजर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के तिमाही नतीजों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर टिकी है। यही तय करेगा कि एआई आधारित निवेश का अगला दौर कितना मजबूत रहेगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, एआई को लेकर वैश्विक बाजार में उत्साह की जगह सवाल बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय आईटी कंपनियां मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर तिमाही नतीजे और आकर्षक वैल्यूएशन के दम पर निवेशकों का भरोसा फिर जीतती दिख रही हैं। आने वाले महीनों में एआई से होने वाली कमाई और वैश्विक टेक खर्च की दिशा ही तय करेगी कि भारतीय आईटी सेक्टर की ये रैली कितनी लंबी चलेगी। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत।